तो दोस्तों लोग कैसे आप, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूक्लिड ज्योमेट्री के वो 3 क्वेश्चन जो आप पढ़ के जाओ और आपके मार्क्स पक्के हैं। लगभग ये 3 क्वेश्चन 100% आने के चांस हैं। और मैं हूं आपका दोस्त, स्कूल के साथ भी स्कूल के बाद भी, और ये देख लीजिए बड़ा ही जबरदस्त है। और मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए। और ये देखो यार, ये बड़ी अच्छी चीज है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर अच्छा लगे, नहीं लगे फिर मत करना यार, कोई बात नहीं है उसका। तो पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लेकर आए, कुछ ये रहा। अगर आप देखेंगे कह रहे इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये करना है एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग फिगर। तो पहले आपको कह रहा है कि एक पॉइंट सी है, लाइज बिटवीन, लाइज लाई कर रहा है किसके बीच में, 2 पॉइंट, कौन से, एक ए एक बी। ठीक है, एक लाइन है ए और बी, इनके बीच में एक पॉइंट है सी है। ठीक है, सच दैट इस तरह से है कि ए सी इक्वल टू बी सी है। गिवन क्या हो गया आपको, ए सी इज इक्वल टू बी सी। और टू प्रूफ क्या करके दिखाना बेटा आपको कि ये जो ए सी है, ये ए सी हाफ ऑफ ए बी है। ए सी क्या है, हाफ ऑफ ए बी। ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। क्लियर, ये हमें करके दिखाना है और एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ठीक है, तो हमें पता है अगर ए सी बी सी के इक्वल है, प्रूफ देखो फिर। तो हम पूरी लाइन ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये ए बी पूरी लाइन है यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी। और अगर इसमें क्या जोड़ दें, सी बी। ए सी में क्या जोड़ दें, अगर सी बी, ए सी में अगर सी बी जोड़ दें तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ए बी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब तुम्हें आंसर में क्या चाहिए, ए सी और ए बी चाहिए, ए सी और ए बी चाहिए, हमें ये चीज नहीं चाहिए। तो इसकी जगह अगर कोई ऑप्शन है तो लिख दो ए बी एज इट इज, ए सी भी एज इट इज। ये चीज नहीं चाहिए, अगर ये चीज नहीं चाहिए तो इसकी जगह कोई ऑप्शन देखो गिवन। हाँ, बी सी या सी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख दिया मैंने। अब ए सी कितनी बार हो गया, ए सी 2 बार हो गया, 2 टाइम्स ए सी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या जाएगा, 2 से डिवाइड, हाफ ए बी इज इक्वल टू ए से लेके सी तक। तो यही हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर, तो ये चीज क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा। क्लियर है सभी को, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है एक इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज ऑल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट। तो पॉइंट सी को मिड पॉइंट बोला जा सकता है, क्यों बोला जा सकता है, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़ा है, अगर ये मिड पॉइंट था तभी तो ये ऐसे था ना, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पे पॉइंट, तभी तो ये पूरी लाइन का आधा है ना ए सी, इसीलिए तो जो ए से लेके सी तक पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ए बी सी, ये मिड पॉइंट था तभी तो ये लाइन क्या है, पूरी लाइन का डिवाइडेड बाय 2 हिस्सा है, यही तो है। ठीक है, तो इसी चीज को आपको यहाँ पे करके दिखाना है। ठीक है, कह रहा है सी इज मिड पॉइंट। ठीक है, प्रूव करके दिखाओ, वो कह रहा है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। कोई डाउट, क्लियर है सभी को। अब ध्यान से देखोगे पहले, अब इसको करने के 2 तरीके हैं, मतलब जो आपको इजी लगे वो कर लेना। एक मेथड मैं दिखाता हूँ। पहला, एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं, पूरी फीलिंग के साथ बनाएंगे इसको। बना दिया एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए से लेके बी तक, और सी क्या है इनके बीच का मिड पॉइंट, सी क्या है, मिड पॉइंट। और हमें प्रूफ करना है कि एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है, ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ ए लाइन हैज one and only one midpoint, has one and only one midpoint, one and only one, and वर्ड है बेटा ये, एंड का ये सिंबल भी होता है, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, अगर एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है
ये हमें प्रूफ करके दिखाना। तो प्रूफ देखो, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम मानेंगे कि इसका आंसर फॉल्स नहीं है। एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, उसका आंसर फॉल्स नहीं है, तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्रू। इस अप्रोच को फॉलो करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट, अगर एक वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है तो मैं मान लिया एक और मिड पॉइंट है इसका, डी। ठीक है, ठीक है। लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट, डी इज अनदर मिड पॉइंट। पहली लाइन, अगर डी अनदर मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो कुछ टाइम के लिए हम इसको भूल जाएंगे, इस चीज को भूल जाते हैं, सी पॉइंट को भूल जाते हैं। अगर मैं सी पॉइंट को भूलता हूँ, डी मिड पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी है जो, वो पूरी लाइन का क्या है, हाफ है। ये बोल सकते हैं ना कि ये ए से लेके डी क्या है, पूरी जो लाइन है यहां से यहां तक, इसको अगर डिवाइडेड बाय 2 कर दें उसके बराबर है। यही हमने किया है। ठीक है, समझ गए। आगे देखो फिर, यहां पे है सी। अब कुछ टाइम के लिए लेट, फर्स्ट हो गया इक्वेशन। नाउ अगर सी, सी तो दिया ही था मैं, सी इज मिड पॉइंट, सी इज मिड पॉइंट, तो थोड़ी देर के लिए मैं डी को भूल जाता हूं। अगर सी मिड पॉइंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, अगर सी मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर सी मिड पॉइंट है तो ये बन जाएगा। अब फिर वो वाला पॉइंट मैं ऐसे लगा देता हूं। ऑन कंपेयरिंग, जब बेटा आप कंपेयर करोगे इसको, ऑन कंपेयरिंग, तो ये चीज क्या है, दोनों में है, हाफ ए बी इसमें भी है, हाफ ए बी इसमें भी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू, ये दोनों में है ना ऑन कंपेयरिंग, तो इस चीज को भूल जाएंगे हम, भूल गए, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ए डी इज इक्वल टू ए से लेके सी तक। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए से लेके सी तक, क्लियर। ए डी इज इक्वल टू ए सी। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई पॉइंट ए से शुरू हुआ, एंड कहाँ पे हुआ, डी पे, फिर ये तो होगा ए डी की बात। अगर मैं ए सी की बात करूं, ए से शुरू हुआ पॉइंट, फिर ए से शुरू हुआ, एंड कहाँ पे हुआ, सी पे, मतलब सी और डी एक ही पॉइंट पे हैं, सी एंड डी क्या हो गए, को इनसाइड हो गए, सी एंड डी को इनसाइड। अगर सी और डी को इनसाइड हो गए, सी एंड डी क्या हो गए, को इनसाइड। अगर ये को इनसाइड हो गए, इस लाइन का मतलब क्या है, सी एंड डी को इनसाइड हो गए, मतलब जहां पे सी है तो वहीं पे क्या है आपका, यहां से ओ, एक लाइन गई फिर से, ऐसे लाइन थी, कह रहा है जहां पे सी है वहीं पे क्या है, इसका मतलब भी डी पॉइंट भी उसी के ऊपर है। तो अगर सी मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली डी भी वहीं पे है। अगर आप ऐसे और भी लोगे तो एक इसका मतलब क्या है, ए लाइन हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, पहला मेथड तो ये हो गया। मेथड नंबर 1 कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर मेथड 1 आपको इजी लगा तो मेथड 1 कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर 2 इजी लगा तो 2 लिख देना। अब मैं सेम क्वेश्चन को ही करता हूं एक और तरीके के साथ, जो भी आपको ठीक लगे वो चीज कर लेना। ठीक है, क्योंकि कई की बुक्स में ऐसे भी दिया हुआ, ए बी, टू प्रूफ क्या करना है, ए लाइन हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमने क्या कर लिया, एक पहले पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, प्रूफ देखो फिर, पहले तो सी है, बाद में मैंने क्या मान लिया, और कलर लेते, डी। ठीक है, इफ सी इज मिड पॉइंट, अगर सी इज मिड पॉइंट, अगर सी मिड पॉइंट है बेटा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी सी,
ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर सी मिड पॉइंट, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाता हूँ, अगर सी मिड पॉइंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब इसको हटा दिया मैंने। अब अगर डी पॉइंट की बात करें, अगर मैं सी को उड़ा दूं, अब इफ डी इज मिड पॉइंट, इफ डी इज मिड पॉइंट, अगर डी मिड पॉइंट है तो हमें ऐसे लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी डी। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब मैं ये उठा देता हूं यहां से, ये पॉइंट क्या सी, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिख दो, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब आपको के पास क्या होगा, ए सी और ये क्या है बी सी, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ए डी और इधर क्या है बी डी। ठीक है, ए सी में से ए डी को माइनस करना है, ए सी माइनस ए डी, यही है। ए से लेके सी, ए से लेके सी में से क्या माइनस करना है, ए से लेके डी को। ये माइनस करोगे क्या बचेगा हमारे पास, ये यहां से लेके यहां तक बचेगा, मतलब क्या बचा, सी डी, क्या बचा, सी डी। अगर बी सी में से बी डी को माइनस किया, अब क्या करना बेटे, ये हटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। बी सी में से किसको माइनस करना है, इसको। बी सी लाइन छोटी, बी सी में से किसको माइनस करना है, बी डी को। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया, सी डी आया था। इसमें बी सी और बी डी में कौन सी लाइन बड़ी है, बी डी वाली लाइन बड़ी है, ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है। तो साइन तो बड़े वाले का साथ वाला आएगा ना, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस में क्या आएगा हमारे पास, सी डी। तो इधर भी सी डी है, इधर भी सी डी है हमारे पास। ठीक है, तो आगे देखो फिर क्या होगा, तो ये माइनस का सी डी उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का सी डी, सी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितने सी डी हो गया, टू सी डी इज इक्वल टू जीरो। तो सी डी जीरो बाई टू, जीरो बाई टू क्या होगा, जीरो हो गया। तो सी डी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, जो सी से लेके डी तक की लाइन है, इसका डिस्टेंस क्या है, जीरो है। सी से लेके डी तक की लाइन का जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है, जीरो। इस जीरो होने का मतलब क्या है कि जहां पे सी है वहीं पे डी है, इसका मतलब सी और डी कोइंसाइड है। इसका मतलब क्या है, सी एंड डी कोइंसाइड, सी एंड डी पॉइंट क्या हुआ, कोइंसाइड। अगर ये कोइंसाइड हो गए, सी एंड डी पॉइंट क्या हुए, कोइंसाइड हो गए, इसका मतलब क्या है, जहां पे सी है वहीं पे ए बी, जहां पे सी वहीं पे डी। इस लाइन का मतलब क्या है, सी एंड डी कोइंसाइड, मतलब एक लाइन का। सो ए लाइन हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, तो एक लाइन का एक और अकेला एक ही मिड पॉइंट होता है। क्लियर है सभी को, ये चीज हुई क्लियर? ये मेथड 2 था। ठीक है, उसी सेम चीज को करने का। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये 3 ही पढ़ने हैं। अरे इजी क्वेश्चन है एकदम। हाँ जी, ये लाइन है आपके पास। ठीक है, फिगर बना ही हुआ है, फिगर को ही ऊपर ही बना देते हैं। ये ऐसे ऐसे लाइन है, एक मिनट पूरा फीलिंग लेके बनाते हैं इसको। यहां से उठाया पॉइंट, यहाँ पे रख दिया। क्लियर? ऐसी ही है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ठीक है, ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इफ ए इज इक्वल टू बी डी है। चलो यार बना ही लेते हैं, अलग फीलिंग्स ही नहीं आ रही हो वैसी। ए बी सी डी, क्योंकि इसको फिगर को ही बड़ा बनाना और तो समझ आ ही जाएगा। गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी डी। और टू प्रूफ क्या करना है, ये तो अपने आप ही हो जाना, ए बी इज इक्वल टू सी डी। पहले जो चीज गिवन दिया ना उसको लिख लिया मैंने, ए सी इक्वल टू
बी डी। अब देखो ए से लेके सी तक कहाँ है, ए से लेके सी तक यहाँ है। अगर ए सी को तोड़ेंगे तो क्या लिखोगे, ए बी यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है बी सी। ए बी में क्या जोड़ देंगे, बी से लेके सी तक। अब इसके बाद बी डी, बी डी को क्या लिखेंगे, बी डी कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस लाइन में इसको जोड़ देंगे, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब ये बी सी से ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी। खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, 2 लाइन का था, बस फिगर की बात थी, फिगर समझ आ गया तो काम खत्म। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, यही प्रूव करना था ना। अगर यहाँ पे देखो ये ए बी इज इक्वल टू सी डी ही प्रूव करना था, और ये हो गया, आया समझ। हेंस एच पी, हेंस प्रूव्ड, अब सभी को पता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो तो तुम्हारा खत्म हो गया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।